मुमताज़ सहाफ़ी माशी कारोबारी उमूर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं मेहताब हैदर साहब और अम्मार एच खान हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलम नवीस भी हैं और माशी और कारोबारी उमूर के माहिर भी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार एच खान साहब, मेहताब हैदर साहब। अम्मार साहब, पहले आप फरमाइएगा कि इनक्रेडिबल चैलेंजेस आज पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, जहाँ पर एक जानिब जो है वो बिजली के टैरिफ जो हैं वो यकमुश्त तकरीबन ₹3.5 यूनिट बढ़ाने का फैसला किया गया है। क्रॉस द बोर्ड ये बढ़ेंगे। दूसरी जानिब 3% इंटरेस्ट रेट एक साथ बढ़ जाए और फिर दूसरी जानिब हमारी करेंसी 7% डीवैल्यू हो जाए। 7% की डीवैल्यूएशन, 3% की हमारी इंटरेस्ट रेट का ऐलान और फिर ₹3.5 यकमुश्त बिजली के टैरिफ में इजाफा। ये जो एक पैकेज है या ये कि ये 3 मुख्तलिफ फैसले हैं, ये चैलेंजेस 3 पाकिस्तानियों के लिए यकमुश्त हुकूमत ने क्यों झोंक दिए? देखें, ये तो हुकूमत के हाथ ही में नहीं था। IMF की कंडीशंस को मीट करनी थी। आज से 2 हफ्ते पहले इन्होंने IMF की कंडीशन मीट करी, रुपये फ्री फ्लोट पे लेकर आए, फिर से रुपये जो है इन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। जब भी ये चीज़ रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जो है एकदम से वो जो है रुपये की जो अपनी वैल्यू लूज़ करता है। आज भी यही हुआ। पिछले 1 हफ्ते से यही हो रहा था कि रुपये की वैल्यू 260 के आसपास ऑफिशियल थी, मगर अनऑफिशियली जो है वो 275 280 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज एकदम से गिरा है 285 287 290 तक के लेवल पर जो है उसने टच किया। 285 ऑफिशियल रेट पे बंद हुआ है। तो उसकी प्राइमरी जो एक वजह है वो यही है कि डॉलर अवेलेबल ही नहीं है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर इनफ्लो होगा एक्सपोर्ट का, रेमिटेंसेस का, वो भी नहीं हो पाया और ना ही कहीं से किसी भी किस्म की कोई फंडिंग आ रही है। एक ही उम्मीद की किरण थी कि जी IMF का जो पैकेज है वो हमारा हो जाएगा, उससे कुछ सपोर्ट मिलेगी और दूसरे लोन्स हमारे पास आ जाएंगे, जो दोस्त ममालिक के जो पैसे हैं वो थोड़े मिल जाएंगे, मगर वो भी अब मुश्किल ही लग रहा है। FX साइड पे ये हो गया, इंटरेस्ट रेट साइड पे भी यही है। ये भी एक IMF की प्री कंडीशन थी कि जी इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना है। आपको याद होगा पिछले 3 साल से जो है हम जो रियल रेट होता है उसको नेगेटिव में मेंटेन रख रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन जो है हमारी वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। वो एक हद तक हम मेंटेन करते गए नेगेटिव। अब ये नौबत आ गई है कि रियल रेट कोई -10 या -12 के आसपास के लेवल पे पहुंच गया था, जो कि हमारे इतिहास का या हिस्ट्री का जो है हाईएस्ट लेवल था। इस चीज़ को कम करना है। IMF की कंडीशन होती है कि ये रियल रेट्स आपने इवेंचुअली पॉजिटिव की तरफ लेके जाने के, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और इन्फ्लेशन कम हो। इसीलिए ये जो है आज इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, मगर इससे ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन किसी भी किस्म के कम हो। इनफैक्ट हो ये सकता है कि ज़्यादा और बिजली की कीमत भी बढ़ाई है जी आज इसी के साथ। जी, बिजली कीमत बढ़ाई है, वो भी इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जो पहले हुकूमत ने लोन लिए हुए थे उसका जो मार्कअप पे करना था, इंटरेस्ट पे करना था, उसको उतारने के लिए, यानी कि जो सूद था, सूद को उतारने के लिए कस्टमर को वो पे करने, क्योंकि हुकूमत की इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो बिल रिकवर नहीं कर पाते, सर्कुलर डेट बढ़ता रहता है, जिसका जो रिज़ल्ट है वो ये होता है कि जो लोग बिजली का बिल पे करते हैं उनको और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ताकि जो सिर्फ लोन लिया है उसका सूद उतारने के लिए। पहले हम जो है वो बिजली के बिल के ऊपर सरचार्ज लगा देते कि सर्कुलर डेट लिटरली जो आज की जो डेवलपमेंट्स है कि सूद उतारने, ये पाकिस्तान में महंगाई को, पाकिस्तान में कारोबार को, पाकिस्तान की मईशत को जाहिर है कि चीखे आसमान तक जाएंगी। मेहताब